नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। नई दिल्ली में इन दिनों मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के सबसे बड़े संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद सत्ता के गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के पुनर्गठन की अटकलें और तेज हो गईं। हालांकि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय या बीजेपी की ओर से अभी तक किसी भी फेरबदल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसके बावजूद पार्टी और सरकार से जुड़े सूत्रों का दावा है कि संसद के आगामी सत्र से पहले या उसके आसपास कैबिनेट में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार इस संभावित फेरबदल के पीछे कई वजह हैं। पहली वजह कुछ मंत्रालयों के कामकाज और प्रदर्शन की समीक्षा बताई जा रही है। दूसरी वजह अगले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, जिनके मद्देनज़र बीजेपी राजनीतिक और सामाजिक समीकरण साधने की तैयारी में है। तीसरी वजह संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाना तथा पार्टी की एक व्यक्ति एक पद की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना माना जा रहा है। यही कारण है कि कुछ नेताओं को सरकार से संगठन में और कुछ को संगठन से सरकार में लाए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे अधिक चर्चा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी है। धर्मेंद्र प्रधान जुलाई 2021 से शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं और उससे पहले पेट्रोलियम, इस्पात तथा कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। लेकिन शिक्षा मंत्रालय पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवादों के केंद्र में रहा। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की गति, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने का मामला, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप तथा परीक्षा प्रणाली को लेकर विपक्ष के हमलों ने सरकार को कई बार असहज स्थिति में डाल दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार प्रदर्शन के आधार पर फेरबदल करती है तो धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदला जा सकता है। हालांकि अभी तक उन्हें हटाने का, मंत्रालय बदलने का कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी संभावित फेरबदल की चर्चाओं में शामिल है। पूर्व आईएफएस अधिकारी रहे पुरी वर्ष 2017 से लगातार केंद्र सरकार में मंत्री हैं। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि लंबे कार्यकाल और आगामी चुनावी रणनीति को देखते हुए उनके मंत्रालय में बदलाव हो सकता है। विपक्ष द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों का भी राजनीतिक स्तर पर उल्लेख किया जा रहा है। हालांकि उन आरोपों के आधार पर कोई आधिकारिक कार्रवाई या निष्कर्ष सामने नहीं आया, इसलिए उनके संबंध में भी फिलहाल केवल अटकलें ही हैं। संभावित फेरबदल की सबसे बड़ी चर्चा वित्त मंत्रालय को लेकर भी है। सूत्रों के अनुसार सरकार आर्थिक प्रबंधन को नई दिशा देने के उद्देश्य से पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर और वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। चर्चा यह भी है कि यदि ऐसा होता है तो वर्तमान वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बदला जा सकता है। हालांकि यह केवल राजनीतिक चर्चा है और सरकार की ओर से ऐसी किसी नियुक्ति या बदलाव की पुष्टि नहीं है। अभी शक्तिकांत दास को नोटबंदी, जीएसटी, कोविड काल की आर्थिक नीतियों, डिजिटल भुगतान व्यवस्था और बैंकिंग सुधारों के अनुभव के कारण सरकार का भरोसेमंद आर्थिक प्रशासक भी माना जाता है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट विस्तार की स्थिति में कई नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की वापसी की चर्चा सबसे प्रमुख है। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी उन्हें फिर से केंद्रीय भूमिका में ला सकती है। वहीं मध्य प्रदेश से सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम भी संभावित मंत्रियों की सूची में चर्चा में है। संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका और मध्य प्रदेश में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह तरुण चुग, श्रीकांत शिंदे और अरुण गोविल जैसे नेताओं के नाम भी राजनीतिक चर्चाओं में सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यदि फेरबदल होगा तो इसमें चुनावी राज्यों के नेताओं, युवाओं, महिलाओं तथा सामाजिक संतुलन को विशेष महत्व दिया जाएगा। हालांकि इन सभी नामों पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व ही करेगा। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर नजर डालें तो पिछले दोनों कार्यकाल में कैबिनेट फेरबदल के दौरान कुछ स्पष्ट पैटर्न देखने को मिले हैं। पहला, जिन मंत्रियों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा या जिनके मंत्रालय विवादों में रहे उन्हें बदला गया। दूसरा, पूर्व नौकरशाहों और विषय विशेषज्ञों को महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी देने की परंपरा भी मोदी सरकार में है। तीसरा, जिन राज्यों में चुनाव होने जाते हैं वहां के नेताओं को केंद्र में प्रतिनिधित्व देकर राजनीतिक संदेश देने की रणनीति अपनाई जाती है। चौथा, सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति एक पद की नीति को लागू किया जाता है।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि दिल्ली में कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चाएं अपने चरम पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति मुलाकात और बीजेपी संगठन में हाल के बदलावों ने इन अटकलों को और बल दिया है। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय या केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी भी मंत्री की छुट्टी, किसी नए चेहरे की एंट्री या मंत्रालयों के बदलावों को अंतिम नहीं माना जा सकता। आने वाले दिनों में यदि कैबिनेट विस्तार या फेरबदल होता है तो यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव साबित हो सकता है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।